ये जनाब 2 किलो कीमे की कढ़ाई बनानी है। इसके लिए मैंने तकरीबन 5-6 प्याज़ें ले ली, दरमियानी साइज़ की हैं और दरमियानी से थोड़ी बड़ी, और इनको बस हमने कर लेना स्लाइस और एक प्याज बचा लेनी है इसमें से। और अच्छा कीमा जो चिकना है तो इसलिए हमने ऑयल थोड़ा डालना। ये 1.5 पोथी लहसुन है और 1 इंच बड़ा टुकड़ा लिया है अदरक का, और ये सब मैंने बारीक काट लिया, और ये फ्रेश लेना है, पिसा हुआ नहीं लेना। ये प्याज एक मैंने बचाई है बस। अच्छा, अब क्या करना है कि जो प्याज जो थी ना उसको हमने ये मैंने काट लिया था बारीक, और इसके में इसमें डाला है देखिए गरम मसाला साबित, लेकिन बहुत थोड़ा डाला। और ये मिर्चें इतनी आप हस्ब ज़ायक़ा ले सकते हैं, साबित मिर्चें इसमें लिया है, ज़ीरा, लौंगी, दालचीनी, बड़ी इलायची कूट के ये मैंने साथ ही इकट्ठी डाल दी है, और प्याज के साथ मिर्चें भी डाल दी हैं। अच्छा, मिर्चें जो है ना ये तेज़ी पे होती हैं, आपने कितनी तेज़ ली हैं उतनी, लेकिन ये जितनी मिर्चें हैं 2 किलो कीमे में, अब इसमें हरी मिर्चें भी डलेंगी, लेकिन अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लें। जब ज़रा सा इसका कलर वगैरह चेंज हो जाए, गोल्डन हो जाएगा, तो फिर ये तकरीबन 2 किलो कीमा है, ये डाल देना है। ये हाथ का कुटा हुआ ज़रा मोटा कीमा है, तो इसमें पट्टे वगैरह भी हैं, वो देख के निकाल लेने। और जो बाकी मसाले लहसुन अदरक के साथ जाएंगे वो है धनिया पिसा हुआ और नमक हस्बे ज़ायक़ा। ये जो धनिया ना ये भी दरदरा पिसा हुआ लेना है। इस कढ़ाई में बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं चलता, ज़रा अच्छी तरह इसको पीस लें, कुंडी वगैरह में दरदरा कर लें और हल्का सा सेक के पीस लें ताकि हो जाए। अब इसमें मैंने जो लिया है ना कीमा, इसमें इसको इतना ज़्यादा ज़रा थोड़ी सी तेज़ आंच पे इतना तलना है कि ये पानी खुश्क हो जाए। ये जो खून का पानी होता है ना ये नहीं होना चाहिए, इससे सारी स्मेल आती है और जायका ख़राब जाता है। अच्छी तरह इस पानी को खुश्क करने के बाद जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल निकल आए, तो फिर हमने इसमें लहसुन अदरक धनिया और नमक डालना है। मिर्चें मैंने पहले ही डाल दी थी क्योंकि मिर्चें गल जाएंगी अच्छी तरह, ये सूखी मिर्चें ज़्यादा टाइम लेती हैं और पिसी भी नहीं है, साबित डालते हैं, तो इसलिए मैंने गोश्त के साथ ही डाल दी थी ताकि ये एंड तक होते होते अच्छी तरह गल के मिक्स हो जाए। जब ये थोड़ा मसाला डाल के भून लेंगे फिर हमने पानी डालना है। पहले प्रोसेस में भी कम से कम 15 मिनट लगते हैं, और इसमें कम से कम आधा पौना घंटा लगा के इस कीमे को गलाना है। जब ये गल जाए और ये देखें बिल्कुल खुश्क हो गया, अब फिर इसका मसाला बिल्कुल इसके साथ चिपक गया है और ये इतना खुश्क हो गया है कि कढ़ाई से चिपकने लगा है बिल्कुल। मैंने पानी इसका ख़त्म कर दिया, तो जब हम आधा घंटा इसको पका लेंगे तो ये गल भी जाएगा। कुकर में कीमा पकाने से क्या होता है, रेगड़ा सा हो जाता है और दाल सी बन जाती है। ये 1.5 पाव से ज़्यादा दही है, ये आधा किलो दही मैंने ली थी, इसमें थोड़ा सा बस उठाई है, बाकी ये दही है। 2 किलो कीमे में ये आधा किलो दही जो है ना वो डालें तो परफेक्ट रहती है। इसको थोड़ा सा फेंट लें, दही को फेंटने के बाद इसको हम डालेंगे दही में, और लेकिन उससे पहले जो है ना भुनाई अच्छी होनी चाहिए, कीमे में पानी ना हो, ऑयल निकल आए, उसके बाद दही डालें। ये नहीं कि पिच-पिचा कीमा और आपने उसमें दही भर दी, तो कीमा बार बार भुनता है तभी इसका जायका निकलता है। तो इसका गोश्त का पानी, मसाले का पानी, ये सब खुश्क हो जाना चाहिए। जब ये भुन गया, ऑयल निकल आया, फिर हमने इसमें डाल देनी है दही, और दही डाल के फिर करनी है इसकी दोबारा भुनाई, यहाँ तक कि दही खुश्क हो गए फिर ऑयल निकल आए। ये कढ़ाई कीमा या गोश्त जब भी पकता है ना तो उसकी भुनाई पे ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, वरना कच्चापन रह जाता है जो खाने में दिल को ख़राब करता है। तो इसलिए जब भी गोश्त पकाएं, कीमा पकाएं, तो उसकी भुनाई अच्छी हो, उसका बिल्कुल पानी खुश्क हो, उसमें स्मेल बिल्कुल ना आए, बल्कि भुनी हुई खुशबू आए, और पकाते पकाते तजुर्बा हो जाता है। अब ये देखें, अब भी फिर भुनाई हो गई दही डाल के और इसका इतना ऑयल निकल आया। अब इसमें डालनी है जो सब्ज़ी आप डालना चाहें, हम डालते हैं आलू, हम इसमें डालेंगे आलू। आप इसके अलावा जो भी सब्ज़ी डालना चाहें वो इस मौके पे डलती है। अब कीमा तकरीबन गल चुका है, भुनाई हो चुकी है, मिर्चें देखिए टूट गई हैं, और हल्दी बिल्कुल नहीं डालनी जिससे इसका रंग ख़राब ना हो, पीला रंग नहीं आना चाहिए, इसका रंग होगा गोल्डन सुनहरा। तो हमने इसको इस तरह करना है भूनने, और फिर अब हमने जब भून गया फिर आलू डाल के भूनना है, और छींटा दे दे के भुनाई होती है कीमे की या गोश्त की। जब भी भुनाई होगी तो ये नहीं कि एक दफ़ा ऑयल आया और काम ख़त्म हो गया, बल्कि हमने इसको छींटा दे दे के भूनना होता है काफ़ी देर तक। अब ये आलू डाल के भुनाई करेंगे, जायका तभी निकलेगा, वरना कच्चापन या हमक आएगी।
देखिए अब इसका भी ऑयल निकल आया। अब इसमें इतना पानी डालना है कि ये गल जाए, आलू गल जाए, इतना पानी डाल के और ढक्कन लगा के फिर पकने रख देना है। पानी भरना नहीं है क्योंकि हम कीमा को पहले ही गला चुके हैं, वरना ये बिल्कुल रेगड़ा सा हो जाएगा और बिल्कुल बारीक दाल की तरह बन जाएगा। ये वैसे हाथ का कुटा हुआ थोड़ा मोटा कीमा लिया था, क्योंकि बारीक कीमा जो मशीन 2 बार निकला हो ना, वो कोफ्तों के लिए तो अच्छा होता है या सीख कबाबों के लिए, वो खाने में मज़े का नहीं होता। अब बस इसको थोड़ा सा भून लेंगे, भूनने के बाद से ढक्कन लगा देंगे और पानी बस देख के डालना है। ये इतना हो कि पानी ज़्यादा हो जाए, मुझे इसमें पानी कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और डाला है। माशाल्लाह कीमा बहुत है। अब इसमें डलेगा हरा मसाला, जिसमें है धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और प्याज। अब इसमें ये कि पानी इसमें थोड़ा मौजूद है, अब ज़रा सा पानी और खुश्क हो जाएगा, घी ऊपर आएगा तो हम सारा मसाला नहीं डालेंगे, हम आधा मसाला इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हम बचा लेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। ये जो प्याज है देखिए मैंने मोटी काटी है, मोटी काट के चूल्हा बंद होगा तब डालेंगे, बस ये ताकि डाल के चूल्हा बंद कर दें और मिला लें, तो ये प्याज जो है ना इसका क्रंच बाकी रहेगा, ये खड़ी रहेगी, वरना तो ये नरम पड़ जाएगी तो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। जैसे हरा मसाला डाल के चूल्हा बंद कर देते हैं, ऐसे ही ये प्याज को भी इसके साथ ही डाल के चूल्हा हमने बंद कर देना। प्याज ऑप्शनल है, जिसको अच्छी लगती है वो डाल ले, जिसको नहीं पसंद वो छोड़ दें। अब अदरक भी जो है ना वो थोड़ा सा बचाते हैं हम ऊपर से डालने के लिए, सारा अदरक नहीं डालेंगे, डोंगे पे भी डालने के लिए भी कुछ बचेगा। तो ये फिर इस तरीके से हमारी बनेगी कीमा कढ़ाई। देगची में भी बन जाता है, लेकिन मैंने देगची में शुरू किया था, लेकिन माशाल्लाह कीमा बहुत था, 2 किलो कीमा, 1 किलो आलू, तो उसमें अच्छी तरह ना पकता ना, इसलिए भी मैंने खुली बर्तन ले लिया और इसमें तलाई और भुनाई दोनों बहुत अच्छी हो जाती है। हमने ये सब चीज़ें डाल दी, पहले आप प्याज डालिएगा, बाकी चीज़ें बाद में, ताकि प्याज ज़रा मोटी कटी हुई है ना तो ये नरम पड़ जाए। और हमारा हो गया चूल्हा बंद और हम लगा देंगे इस पर ढकना, और जब थोड़ी देर पड़ा रहेगा ना तो इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। वैसे भी मैंने इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला, हाथ रोक के ही डाला था, तो क्योंकि गोश्त की अपनी चिकनाई भी होती है और वो चिकनाई बेहतर होती है। वैसे इस डिश में सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया गया है, इसमें घी या ब्रांडेड किस्म का ये प्रोसेस जो होता है तेल वो मैंने नहीं डाला, सरसों के तेल में बनी है या इसकी जो गोश्त की अपनी चिकनाई है। ये दोनों ही चीज़ें ऑर्गेनिक हैं और दोनों ही चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। तो थोड़ा डाल लें, ना डालें तेल, ना डालें इसमें चिकनाई ज़्यादा, तभी इसका टेस्ट निकल के आएगा। और चिकनाई जो इसकी अपनी थी, अगर कोई बोटी बच जाती है तो जब सालन उतारने लगेंगे तो वो बोटी निकाल दें, क्योंकि वो खाने में अच्छी नहीं लगती। हाँ, इसकी अफादियत अपनी जगह है। इसको थोड़ी देर हम रखते हैं कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए, या जब सर्व करने लगते हैं तो हल्की आंच, तेज़ आंच पे जो है वो, तेज़ आंच पे हमेशा घी गायब हो जाता है। तो जब उतारने लगेंगे, सर्व करने लगेंगे, तो हमने इसकी आंच हल्की आंच पे इस पर गर्म करना है और ये कीमा कढ़ाई बेहद मज़ेदार किस्म की तैयार हो जाएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और 2-4 बातों का ख्याल कि इसमें इसकी भुनाई अच्छी हो, गोश्त डाल के हमने कीमा डाल के हमने इसे खुश्क करना हो, उसके बाद इसकी भुनाई भी देखना है 2-3 दफ़ा, हर चीज़ डालने से पहले करेंगे तो अच्छा मज़े का होगा।